निराकार परमात्मा का वारिस बनने के लिए अपने सब हिसाब किताब, सब कर्म बंधन चुकता करने की, अब सिर्फ ईश्वरीय राय पर चलने की, परमात्मा का परिचय देने का श्रेष्ठ कर्तव्य करने की, पवित्रता की राखी बांध पवित्रता की प्रतिज्ञा पूरी निभाकर पवित्र दुनिया का रॉयल परसा लेने की, हेवनली गॉडफादर की हम आत्माओं के लिए हेवनली प्रिंस बनने के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। ईश्वरीय पढ़ाई है मनुष्य से देवता बनने की, रिटर्न जर्नी है हम आत्माओं की विस्तार से सार की तरफ जाने की। पढ़ाई है प्रैक्टिकल स्व परिवर्तन कर पास विद ऑनर की डिग्री लेने की। डिग्री प्रैक्टिकल पेपर में सहज पास होने से मिलती है। सुप्रीम टीचर परमात्मा हम आत्माओं को पेपर में आने वाले क्वेश्चन भी पहले ही बता देते हैं और प्रश्नों के जवाब भी बता देते हैं, और कॉपी करने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा के स्टूडेंट लाइफ को भी सामने रख देते हैं। उन्होंने हर तरह का पेपर पास किया, तो जब कोई प्रैक्टिकल उदाहरण हो तो सब सहज हो जाता है। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि प्रैक्टिकल कर्म में प्रजापिता ब्रह्मा को कॉपी करो। हम आत्माओं के जीवन में पेपर परिस्थितियों के रूप में, हिसाब किताब के रूप में, व्यक्तियों के रूप में, विघ्नों के रूप में, ऑपोजिशन के रूप में, आपदाओं के रूप में, चीज़ों के अभाव के रूप में आएंगे। हमें समझ मिली है कि जो भी हो रहा है या सामने आएगा वो हमारे अपने ही किए हुए कर्मा का रिटर्न है, जिसे देख हमें प्रश्न नहीं करना है, कोई करेक्शन भी नहीं करना है, कोई आलोचना नहीं करनी है, कोई शिकायत नहीं करनी है, अर्थात विस्तार में नहीं जाना है, बल्कि स्वस्थिति में स्थित रहकर बिना रिएक्ट किए, बिना रिजेक्ट किए, खुशी खुशी स्नेह से, सम्मान से, दुआओं से पेपर को पास करना है और आगे बढ़ना है। विकारों को यूज किया तो परिस्थितियां बनी, अब वापस परमात्मा के पास जाना है तो अपने ही बनाए हुए हर्डल्स अर्थात रुकावटों को पार करना है। पास शब्द को सदा स्मृति में रखना है, दृढ़ निश्चय और लगन पक्की रखनी है कि हमें तो पास होना ही है, और पास होकर हमें परिस्थितियों को पास करना है, अर्थात जो भी हर्डल्स हैं उसे पार करना है। हर्डल को पास कर पास होने वाले परमात्मा के पास रहने वाले पास विद ऑनर बनेंगे। रोज के पेपर के मार्क्स जमा होते जा रहे हैं, रोज के पेपर ही हमें फाइनल पेपर में फुल पास होने के लिए तैयार कर रहे हैं, तो हमें खुशी खुशी सारे पेपर्स देने हैं और पास होना है। फुल पास होना है किसी भी पेपर में, तो परमात्मा कहते हैं कि पेपर का क्वेश्चन चाहे कोई भी हो, उसके विस्तार में नहीं जाओ कि क्यों आया, कैसे आया और किसने किया, क्योंकि जो किया उसी का परिणाम सामने आया है। इसलिए पास होने का सोचना है, पेपर को पेपर समझकर पास करना है। कर्जा उतर रहा है और जब उतर जाएगा तो हल्के हो परमात्मा के पास रहेंगे। हिसाब किताब के कर्जों के भारीपन के साथ हम परमात्मा के पास नहीं रह सकते हैं और ना हम पास विद ऑनर बन सकते हैं। जो परमात्मा प्यार के पीछे कुर्बान जाते हैं वे एक्यूरेट परमात्मा के श्रीमत पर चलते हैं। वो कभी भी मनमत और परमत को यूज नहीं करते हैं, उससे सदा दूर रहते हैं। ऐसी आत्माएं जो परमात्मा प्यार में कुर्बान जाती हैं, वे फिर उनका कहना मानकर सदैव सफलता मूर्त बनती हैं। सदा खुशी में रहना अर्थात स्वचिंतन, प्रभु चिंतन में रहते हुए स्वर्ग की बादशाही प्राप्त करने का पुरुषार्थ करना। जो सदा इस खुशी में रहते हैं उन्हें स्वर्ग की बादशाही का रूहानी नशा कभी भूल नहीं सकता है। खुशी में नहीं रहना अर्थात माया की दुनिया में चले जाना फिर स्वर्ग की बादशाही का नशा भूल जाता है। इसलिए परमात्मा कहते हैं सदा खुश रहो। पुरानी पतित दुनिया की करोड़ों की आबादी से परमात्मा पुनः पतित बन गई देवकुल की आत्माओं को अडॉप्ट कर पवित्रता की प्रतिज्ञा करवाकर फिर वंडरफुल सैपलिंग लगा रहे हैं, फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। ये परमात्मा की वंडरफुल जादूगरी है। उनका चरित्र है कि गुप्त वेश में आकर हम आत्माओं को कौड़ी से हीरे जैसा बनाते हैं, फिर से आत्मा को बेदाग हीरा बना देते हैं। परमात्मा तो बना रहे हैं, हम आत्माओं में उमंग उत्साह भर कर कहते हैं कि रात की राही थक मत जाना। परमात्मा की श्रीमत रूपी हाथ को पकड़कर कलयुग की रात में चलते रहना है,
फिर कभी भी हम ठोकरें नहीं खाएंगे, गिरेंगे नहीं और हार कभी नहीं खाएंगे। सचखंड की स्थापना करने वाले परमात्मा की महिमा करते रहेंगे तो अन्य आत्माएं भी निश्चय बुद्धि बनती जाएंगी। हेवनली गॉड फादर की श्रीमत पर चलेंगे तो हम हेवनली प्रिंस बनेंगे। हमें बिल्कुल नहीं भूलना है कि श्रीमत पर चलकर हम सब वर्षा स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं, परमात्मा से बेहद का वर्षा ले रहे हैं। याद रख, हमें सदा खुशी में रहना है, हर्षित मुख रहने के हमें संस्कार यहाँ ही धारण करने हैं। स्वर्ग नई पवित्र सृष्टि के रचता परमात्मा है। द्वापर युग, कलयुग या नर की रचना परमात्मा नहीं करते हैं। रचता परमात्मा की श्रीमत पर चलकर कृष्ण की आत्मा पुनः प्रिंस बनते हैं। कृष्ण रचना है, ये युक्ति से सभी को बताना है। मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ या वृक्ष की आयु फिक्स है, 5000 वर्ष है। 1 सेकंड भी परमात्मा कहते ज्यादा कम नहीं हो सकता है। आधा कल्प द्वापर युग और कलयुग के दुख धाम की समाप्ति समीप है, फिर सतयुग की दुनिया आएगी। हेवनली गॉडफादर स्पष्ट कर रहे हैं कि कल पहले की तरह परमात्मा हमें लायक बना रहे हैं, तो हमें लायक बनने की तरफ पूरा ध्यान रखना है। रावण से जो विकारों की नालायकी हमने सीखी है उसे बिल्कुल छोड़ देना है। लायक बनकर भारत को भी हीरे जैसा जरूर बनाना है। हम वारिस बनेंगे या प्रजा, ये हमें अपने कर्म बंधनों को देखकर जज करना है। अगर देह रूपी राजधानी और कर्मेंद्रियों के हम अधीन हैं तो मैं आत्मा फिर प्रजा हूँ। अगर कर्म बंधन है तो प्रजा है, कर्म बंधनों से मुक्त हैं, शरीर रूपी राजधानी के मालिक बन श्रीमत प्रमाण कर्मेंद्रियों से कार्य कराते हैं तो कर्म बंधन नहीं बनेंगे, और जो पहले बनाए उनसे भी मुक्त हो लाइट बन जाएंगे तो वारिस बनेंगे, राजाई घराने का मर्तबा प्राप्त करेंगे। श्रेष्ठ कर्म क्या होते हैं ये परमात्मा हमें संगम युग में सिखाते हैं। जब हम उनके कहे अनुसार कर्म करते हैं तो श्रेष्ठ कर्मों के संस्कार बन जाते हैं, और सतयुग में कर्म अकर्म रहते हैं। कोई भी कर्म बंधनों में नहीं बंधता है। द्वापर युग से देह के भान और अभिमान में कर्म करते हैं, इसलिए कर्म विकर्म अर्थात पाप कर्म बन जाते हैं, बंधन बन जाते हैं। कर्म अकर्म विकर्म की गति समझकर परमात्मा कहते हैं कि अब सिर्फ श्रेष्ठ कर्म करो। सारी राजधानी स्थापन हो रही है और हमें राजधानी में जाने का उच्च मर्तबा लेने का पुरुषार्थ करना है। पुरानी दुनिया खत्म होनी है, उसमें विस्तार नहीं करना है, बल्कि नई दुनिया में जाने के लिए क्या करना है इसका विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि ये प्रारब्ध बनाने का समय है। अविनाशी आत्मा ड्रामा में एक्टर है, इसलिए कल्प कल्प ये ड्रामा चलता रहता है और चलता रहेगा। जब पतित राज्य का विनाश होना होता है और पावन राज्य स्थापन होना होता है, तब परमात्मा ड्रामा में प्रवेश करते हैं। सारी महिमा संगम युग की है, जब हमें अपना परमात्मा का परिचय मिलता है, जब ड्रामा का सत्य मालूम चलता है और हम सब फिर से परमात्मा की श्रीमत पर चलकर विकर्मों का विनाश कर बेदाग हीरा बनते हैं। अभी परमात्मा गाइड बन हम आत्माओं को दुखों से लिबरेट कर शांति धाम और सुख धाम में ले जाने आए हैं। जिन्होंने ड्रामा में स्वर्ग के सुख को अनुभव ही नहीं किया है, वे मन की शांति कैसे मिले इसकी तलाश में रहते हैं। वे ईश्वरीय पढ़ाई नहीं पढ़ते हैं, वे सुख के पीछे नहीं भागते हैं। जिन्होंने सुख का अनुभव किया है ड्रामा में, वे सुख के लिए पुरुषार्थ करते हैं, अर्थात ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ते हैं। शास्त्रों का सार और राज समझाकर परमात्मा कहते हैं कि आप जज करो कि कौन राइट है। रावण की रॉन्ग मत पर चलकर हम सब अनराइटियस बन जाते हैं। परमात्मा आकर अब हमें राइटियस मत देते हैं। सत्य परमात्मा सचखंड स्थापन करते हैं और सचखंड में जाने के लिए सच्चा ज्ञान बताते हैं, ताकि सच्चाई को धारण कर हम सब सच्चे बने। भक्ति मार्ग में जन्म जन्मांतर शास्त्र पढ़ते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, लेकिन कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं होती है कि क्या बनना है। भगवान को कण कण में समझते हैं, इसलिए अनेकों को भगवान कहते हैं, परंतु परमात्मा कहते हैं कि कोई भी मुक्ति जीवन मुक्ति नहीं दे सकता है। किसी को भी याद कर विकर्म विनाश नहीं होंगे। ईश्वरीय पढ़ाई में ये लक्ष्य मिलता है कि ब्राह्मण से फरिश्ता बनो और फरिश्ता ही फिर देवता बनते हैं।
रुद्रमाला में ज्यादा ज्ञान प्राप्त करने वाले आत्माएं आती हैं। ज्ञान के संस्कार लेकर जाएंगे तो सतयुग त्रेता युग में आएंगे। भक्ति के संस्कार होंगे तो भक्ति मार्ग में आएंगे। ज्ञान के संस्कार अविनाशी बन जाते हैं और 2500 वर्ष चलते हैं। संस्कारों के अनुसार फिर मर्तबा मिलता है। याद से हम इस कलयुग को पार कर रहे हैं। इस शरीर को इस किनारे अर्थात कलयुग में ही छोड़ना है। संपूर्ण पवित्र बनेंगे तो उस किनारे में सुंदर शरीर मिलेगा। हुसैन अकाल मूर्त परमात्मा के लिए कहते हैं, प्रजापिता ब्रह्मा उनका रथ है। रथ का आधार लेकर परमात्मा आयरन एजेड आत्मा को गोल्डन एजेड बनना सिखाते हैं। परमात्मा स्टेजेस में नहीं आते हैं। आत्माएं स्टेजेस बदलती हैं, एक सी नहीं रहती हैं। देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आत्मा बनती है। फिर अलौकिक दिव्य जन्म लेकर हेवनली गॉडफादर हम आत्माओं को भक्ति का फल ज्ञान देकर अज्ञानता की नींद से जगाते हैं। जो जग जाते हैं उनका अहो सौभाग्य है। परमात्मा का परिचय सभी को देने का अच्छा कर्तव्य हमें करना है। पावन बनने की प्रतिज्ञा कर निभाएंगे तो परमात्मा सदा रक्षा करेंगे। अभी की धारणा की हुई पवित्रता अविनाशी बच जाती है और एक जन्म संगम और 20 जन्म सतयुग त्रेता युग में पवित्रता कभी भी खंडित नहीं होती है। राखी के त्योहार का राज बताकर स्पष्ट करना है कि कैसे परमात्मा की गतमत न्यारी है। विकारों के राज्य में आकर गुप्त वेश में ब्रह्मा द्वारा ईश्वरीय परिवार रचते हैं। ऊंची पढ़ाई पढ़ने के लिए ब्रह्मचर्य में रहने को कहते हैं और युक्ति से एक ही माता पिता के बच्चे हैं की समझ देकर दैहिक प्रति दृष्टि बदलकर अलौकिक भाई बहन हैं का एहसास दिलाकर पवित्र रहने का बल देते हैं। फरमान करते हैं परमात्मा की 5 विकारों का दान करो और अब पतित बिल्कुल नहीं बनो। पवित्र बनेंगे तो याद में रहेंगे तो बेहद सुख का वर्षा ले सकेंगे। परमात्मा श्रेष्ठ कर्तव्य करते हैं। उनके ही चरित्र हैं, उनकी ही अनोखी लीला है जो पतित आत्माओं को कौड़ी से हीरे जैसा बना देते हैं। भारत को स्वर्ग बना देते हैं। इसलिए कायदे से ऐसे ऊंचे से ऊंच परमात्मा के सृष्टि पर आगमन और उनके श्रेष्ठ कर्तव्यों के यादगार के रूप में उनका बर्थडे ही मनाना चाहिए, बाकी किसी का नहीं। दिव्य जन्म लेकर एक परमात्मा ही है जो युक्ति से रावण राज्य में आकर अद्भुत कार्य करते हैं। तो सारी महिमा ही उनकी है जो करते रहना है ताकि आत्माओं का तीसरा नेत्र खुले और वे भी निश्चय बुद्धि बन जाएं। ओम शांति।